दोस्तों यहां पर है बृजभूषण शरण सिंह और यहां पर है अवध ओझा। कहा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाएगा और अवध ओझा को टिकट मिल जाएगा। यह बात उतनी ही हल्की है जितना यह कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि मोदी का देश से मैजिक खत्म हो गया है। आप समझिए, बृजभूषण शरण सिंह इतने हल्के आदमी नहीं है कि उनका टिकट बीजेपी काट देगी। अगर काट भी देगी तो उनके बेटे को देगी। और यह बात बृजभूषण सिंह को भी पता है और कैसरगंज के लोगों को भी पता है। इसके पीछे कारण यह है कि बृजभूषण सिंह सांसद है, वो बीजेपी के कृपा से नहीं है। वहां के लोगों से जाकर पूछेंगे आप तो आपको यह बात जानकारी पता चल जाएगी कि बृजभूषण सिंह बीजेपी के कृपा से सांसद नहीं है। अगर आज बीजेपी वहां से टिकट काटती है तो समझिए कि 2 लोकसभा सीट वहां से बीजेपी हार जाएगी, दूसरी पार्टी दूसरा दल जीत जाएगा, क्योंकि बृजभूषण सिंह तुरंत अपना दल बदल लेंगे और उसके बाद से टिकट उनको उधर से मिल जाएगा। आपने कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बृजभूषण के खिलाफ बोलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। इसीलिए वहां पर पार्टी बदल जाएगी और फिर से वहां बृजभूषण सिंह सांसद बन जाएंगे। इसलिए बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। लेकिन यह कहा जा रहा है ट्विटर पर, जब से अवध ओझा केशव प्रसाद मौर्य से मिले हैं, दिनेश शर्मा से मिले हैं, तब से यह कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य कैसरगंज लोकसभा से सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं लोकसभा हम वहां से जीत जाएंगे। अब अवध ओझा को पहले आप जान लीजिए। अवध ओझा को तो आप जानते ही होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है। पढ़ाई से ज्यादा इनकी ज्ञान की बातें हर जगह चर्चा में आती रहती हैं। हर रील देखते समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एंटी मोदी बोलते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है ये कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, फिर मोदी जी के पक्ष में। क्या बोलते हैं आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया। टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये भी नहीं समझ पाया। लेकिन इस बार ये राजनीति में आए हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली में डेरा जमा दिए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केशव मौर्य के घर ये रात में रुके भी थे। तो लोग कह रहे हैं कि इनको भी लोकसभा सीट जीत जा सकती है। अब लोकसभा सीट का क्या पैमाना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी आपको इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है कैसरगंज की लोकसभा सीट। अब इस लोकसभा सीट को समझिए। पहले कैसरगंज को ही समझ लीजिए। कैसरगंज जो है वो बहराइच जिले में है और इसमें गोंडा की 3 विधानसभा आती है। इतना बड़ा विधानसभा है। 2 जिला कैसरगंज और 2 जिला बहराइच और गोंडा। अब यहां गया ना, यही शुरुआत में मैं समझा रहा था। इसमें गोंडा की भी 3 विधानसभा आती है। यहां से बृजभूषण सिंह 3 बार से सांसद है। 2019 में क्या स्थिति थी मैं बता रहा हूं। 2019 में जो बीएसपी के उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पे थे। उनका नाम था चंद्रदेव राम यादव। यहां पर दिख रहे होंगे चंद्रदेव राम यादव। और ये 2019 में जो कैसरगंज में वोट पड़े थे वो लगभग पड़े थे 9,82,000 वोट पड़े थे। 5,51,000 वोट तो केवल बृजभूषण शरण सिंह को मिला था। दूसरे नंबर पे जो है उनको 3,19,000 वोट मिला था। आप समझिए चंद्रदेव यादव जी को। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि 5,81,000 और 3,19,000 इसके बीच का अंतर जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये जो कृपा है वो बीजेपी की नहीं थी, ये बृजभूषण शरण सिंह की थी। वहां पर जो दबदबा है, दबदबा कह लीजिए, लोगों का प्यार वहां बृजभूषण शरण सिंह के लिए कह लीजिए। लोग कहते हैं कुछ भी हो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह का वहां पर जो रौब है वो बड़ा टाइट है। अब यहां पर मामला ये आ गया है कि बृजभूषण सिंह शरण पे पहलवान, देश के पहलवान तमाम आरोप लगाए, उसके लिए बड़े बड़े धरने हुए। उसके लिए सीधा विपक्ष मोदी को टारगेट करता था, कहता था कि जिस देश की बेटियों के साथ, मैंने कई बार खुद कहा है, जिस देश की बेटियों के साथ प्रधानमंत्री खाना खाते थे, जिन खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री खाना खाते थे, उन्हीं के साथ उन्हीं का एक सांसद दुर्व्यवहार कर रहा है। उसके बाद से इनके ऊपर एक्शन भी हुआ, तमाम चीजें भी हुई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जो रौला था, जो हिसाब किताब था, 1% कम नहीं हुआ। वो दम, वो खम, उसी तरह चलना घूमना, कोई उसमें अंतर नहीं आया। बाकी लोग होते हैं वो दब जाते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई, इस वजह से टिकट काट रहे हो, इस मामले से टिकट काट रहे हो, तो हमारे बेटे को टिकट दे दो। इनका नाम है करण भूषण सिंह, इनके बेटे हैं। बृजभूषण कह रहे हैं इनको टिकट दे दो। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, रहेगा। अब ये बात आप समझिए, ये एनालिसिस की दृष्टि से बता रहा हूं। इससे पहले आप बृजभूषण शरण सिंह पे मेरे वीडियो देखे होंगे, वो उस पे भी मैंने बताया होगा इस
कई बातें बताई हैं और काफी अच्छे अंदाज में बताई है कि किस तरह से इनके ऊपर दिक्कत हुई और ये किस तरह से गलतियां करते गए बताई है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं कि वहां पर पार्टी कोई भी बदल जाए, रहेंगे तो यही, या तो ये बृजभूषण शरण सिंह सांसद हो जाएंगे या तो ये सांसद हो जाएंगे। कारण है धन, बाहुबल, पैसा, लोगों के बीच का प्यार, ये तमाम चीजें इनके पास है। तो इस समय बीजेपी से मांग रहे हैं करण भूषण सिंह टिकट। बृजभूषण कह रहे हैं मेरा टिकट काट दोगे तो मेरे बेटे को दे दो। लेकिन अवध ओझा की नई एंट्री आई है, लेकिन उस एंट्री से पहले कितनी एंट्री है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बीजेपी अवध ओझा को तो टिकट पता नहीं देगी या नहीं देगी, ये तो भविष्य का विषय है। लेकिन उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो टिकट मांग रहे हैं वो अजय सिंह है। अजय सिंह करनैलगंज से विधायक है, बीजेपी में काफी 2 बार से विधायक रहे हैं। इनका भी नाम चल रहा है, ये भी बृजभूषण सिंह के काफी करीबी रहे हैं, बाहुबली ये भी। 3 नंबर पे जो नाम चल रहा है वो प्रेम नारायण पांडे का चल रहा है, क्योंकि करनैलगंज में और कैसरगंज में, माफ कीजिएगा, कैसरगंज में, गोंडा में ब्राह्मणों की संख्या भी अधिक है। इसलिए पार्टी 3 नंबर पर अगर किसी को नहीं देती है तो इन पर भी दांव लगा सकती है। कहीं कहाई बातें हैं क्योंकि ये दम वाले लोग हैं, लेकिन मुझे जहां तक कि मेरा अनुमान है, या तो बृजभूषण सिंह को अगर पार्टी टिकट दे देगी, बीजेपी टिकट दे देगी, या तो उनके लड़के को टिकट दे देगी। क्योंकि इस स्थिति में जब बीजेपी का नारा यह है अब की बार 400 पार, उस स्थिति में बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती है। पहली लिस्ट में आपने देखा है बहुत सारे सांसदों के नाम वाम नहीं कटे हैं, जो थे वैसे ही। कुछ लोगों के नाम कट गए हैं, साध्वी प्राची या वो विधुड़ी। तो बृजभूषण सिंह की हैसियत प्राची, साध्वी और विधुड़ी जैसी नहीं है। बृजभूषण सिंह की हैसियत इनसे 1 लाख गुना बहुत बड़ी है। तो ये अगर वो लोग अगर वो चुप हो जाए, बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी, तो लोग शांति होकर बीजेपी की सेवा करने लगेंगे। अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अपने दम पे सांसद आदमी है, 3 बार से जिधर जाएंगे उधर सांसद हो जाएंगे। तो बीजेपी उनको टिकट दे ना दे, इससे बृजभूषण सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सांसद पहले भी थे और अगर चुनाव हुआ तो इस बार भी जीतेंगे, नहीं तो अपने बेटे को जितवा देंगे, क्योंकि जो रौला है वो बहुत बड़ा है। 3 नंबर पे जिनका नाम बताया जा रहा है प्रेम नारायण पांडे। अच्छा, अब इतनी बात हो रही है तो विपक्ष की भी बात हो ले। अभी मैं जिस हिसाब से बता रहा था विपक्ष भी यही है वर्तमान समय में। कभी भी आप समाजवादी पार्टी के लिस्ट का नाम नहीं देखे, कैसरगंज से नहीं आया है। वो भी शायद इंतजार कर रही होगी कि हो सकता है बीजेपी टिकट ना दे तो इधर से बृजभूषण शरण सिंह लड़ जाए। तो समझिए, बेटे भी लड़ जाएंगे, वो भी लड़ जाएंगे, दोनों सीट समाजवादी पार्टी में। तो मतलब जिधर जिसको सीट चाहिए वो बैठा हुआ है कि बृजभूषण सिंह आएंगे, टिकट देंगे, सांसद हो जाएंगे। अब देखिए समाजवादी पार्टी के लाइन में कौन कौन है। समाजवादी पार्टी के लाइन में नरेंद्र सिंह है, 2 बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पे है राजा चतुर्वेदी। अखिलेश यादव करीबी रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में दबदबा रहा है, पदाधिकारी भी रहे हैं। उसके बाद से कई बार अखिलेश यादव की रथ यात्रा में देखे गए, उनके साथ रहते हैं बराबर। तो इनको ये भी मांग रहे हैं वहां से टिकट। तीसरे नंबर पे विनोद शुक्ला है। जैसे मैं बताया कि बीजेपी में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, बीजेपी में कह रहे हैं कैसरगंज, गोंडा, इन इलाकों में ब्राह्मण की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहां पर विनोद शुक्ला पे भी समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। अब इनका बैकग्राउंड जान लीजिए। बड़े व्यापारी हैं, समाजवादी पार्टी से काफी जुड़े हुए हैं। कलकत्ता में लंबा चौड़ा फैला हुआ व्यापार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और एक बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे लेकिन हार मिल गई थी, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ एक्टिव है। टिकट ये भी मांग रहे हैं, तो हो सकता है इनको भी बीजेपी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा दी। तो ये जो मैंने समीकरण ये बताया है, ये समीकरण इसलिए बताया है कि इस समय इंटरनेट पे कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये हवा बना रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता कटेगा और वहां से अवध ओझा को टिकट मिल जाएगा। अवध ओझा मोटिवेशनल, और अवध ओझा भी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हो सकता है ये बीजेपी का अपना निर्णय है कि करे कि ना करे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडित जो इस पे जानकारी रखते हैं वही बात मैंने बताई। कई लोगों से बात किया, लोग यही बोल रहे हैं कोई भी जाए, पार्टी इधर उधर हो जाए, ये सब चीज बदल जाए, रहेगा तो बृजभूषण शरण सिंह ही। इस टाइप की बात लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बृजभूषण सिंह का जो दबदबा है वहां पे वो लंबा चौड़ा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।